सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट स्मॉल h एंड इट्स नहीं होगा यहाँ पे, इट होगा। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 16h/25 इन द लास्ट सेकेंड। ठीक है, h हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है। मान लिया ये h हाइट है, ये h हाइट है टोटल। ठीक, ये h हाइट है और यहाँ से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है रेस्ट से, u इक्वल टू क्या है उसकी 0 है। ठीक है, और मान लिया वो उसका मोशन t सेकेंड का मोशन है, t सेकेंड्स लगते हैं उसको नीचे तक पहुँचने में। तो जो टीथ सेकंड होगा, यानी जो लास्ट सेकंड होगा जिसको टी, जैसे मान लिया 10 सेकंड का मोशन हो, तो जो 10 सेकंड हुआ, अगर मान लिया 15 सेकंड का मोशन है, 15 सेकंड का मोशन है, तो जो 15th सेकंड हुआ, लास्ट सेकंड की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ माना है टी सेकंड का मोशन है, तो जो टीथ सेकंड हुआ उस टीथ सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो करता है 16h/25। इतनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है। टोटल हाइट कितनी है, तो टोटल हाइट दी है आपको h। ठीक, तो ये h ही आपसे पूछी गई है, h ही आपको बतानी है। g की वैल्यू आपने कितनी माननी है, 10 मीटर्स/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं। पहले टोटल हाइट की इक्वेशन अगर लिखें तो h इक्वल टू क्या होगा, t टाइम लग रहा है अगर पूरे मोशन में, तो h इक्वल टू होगा, u तो 0 है, तो h इक्वल टू सिंपली क्या होगा, हाफ gt²। डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने क्या मानी होगी, पॉजिटिव, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है और आपका एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव है, इसलिए दोनों पॉजिटिव आए हैं। ठीक, अब अगर हम लिखें टीथ सेकंड की इक्वेशन, तो टीथ सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है एस टी, अगर उसको लिखें तो वो जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है ut प्लस a/2 2t-1। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये वाला टर्म तो हो गया आपका 0, और टीथ सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो वो 16h/25, और ये किसके बराबर होगा, एक्सीलरेशन आपका g है, g/2, और ये 2t-1। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन है आपके पास, और इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या फाइंड करना है, h फाइंड करना है। और हम t भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि दो ही वेरिएबल है, एक h वेरिएबल है और एक t वेरिएबल है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो ऐसा करते हैं, टाइम भी साथ में फाइंड कर लेते हैं, हो सकता है किसी क्वेश्चन में टाइम पूछा हो, तो टाइम भी फाइंड कर लेते हैं। तो h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 16/25 है, h कितना है, h है हाफ gt², और उस तरफ क्या, उस तरफ है g/2 इंटू 2t-1। ये g/2 और ये g/2 कैंसिल आउट हो गया, 25 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16t² इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 50t-25। सब कुछ एक तरफ ले आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन रही है वो ये बन रही है 16t² - 50t+25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप रूट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, इन दोनों वो आप खुद से कर सकते हो, 16t² - 10t - 40t+25 इज इक्वल टू 0। ठीक, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं क्लियर होना चाहिए आपको। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा इन दोनों से, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स t, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 8t-5, माइनस इन दोनों से क्या काम कॉमन आ जाएगा, तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 8t-5। तो दो रूट बन गए, एक रूट तो हो गया 2t-5 और एक रूट हो गया आपका 8t-5 इज इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो आ रही है 5/8, एक आ रही है 5/2। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने माना था कि t सेकंड का मोशन है और टीथ सेकंड में कुछ डिस्टेंस कवर किया। तो जब हम टीथ सेकंड की बात कर रहे हैं और टोटल t सेकंड का मोशन है, तो डेफिनेटली जो मोशन होगा वो 1 सेकंड से तो ज़्यादा का ही होगा, क्योंकि टीथ सेकंड जो है वही अपने आप में 1 सेकंड हो गया। जब हम कहते हैं 11 सेकंड, तो 11 सेकंड का जो ड्यूरेशन हो गया वो तो अपने आप में 1 सेकंड हो गया। तो टीथ सेकंड जब है उसके अंदर, और तो डेफिनेटली वो जो वैल्यू होगी वो 1 सेकंड से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए, लेकिन ये जो वैल्यू है वो 1 सेकंड से कम है।
इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ये वैल्यू है 1 सेकेंड से ज़्यादा है, 2.5 सेकेंड्स है, तो ये आंसर आपका ठीक है। तो टोटल मोशन में कितना टाइम लगेगा? 2.5 सेकेंड। ठीक, और आखिरी सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, ठीक है, तो वो आपको क्लियर ही है। ठीक है, हमें फाइंड करनी है h टोटल हाइट, तो वो हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके फाइंड कर लेंगे। h कितना आएगा आपका हाफ, g की वैल्यू है 10 और t कितना है 5/2। 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 25/4। 2 से कैंसिल करते हैं इसको 5 टाइम्स, तो ये आ गया 125/4 और आप इसको डिवाइड करोगे तो 31.25 मीटर्स, 31.25 मीटर्स की टोटल हाइट होगी। ए पार्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक।